जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे पिछला साल का पेपर जिसको देख करके आप लोग 50 में से 50 ला सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए हम ये जो वीडियो बना रहे हैं दोस्तों वो है बीए वाला स्टूडेंट का। ठीक है, बीए सेमेस्टर 1 जिसका सेशन 25 से 29 है, ए से हिंदी। ठीक है, हम आपको यहाँ पर पिछला साल का पेपर दिखाएंगे, लेकिन आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि पिछला साल का पेपर हमको कौन कौन सा देखना है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे ही सर्च करोगे जा करके या तो फिर ऐसे ही कोई भी देख लोगे तो इससे आपका नंबर नहीं मिलेगा। आपको कैसे तैयारी करना और कौन सा पेपर देखना वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जब से 4 साल का ग्रेजुएशन हुआ है, यानी कि जब से बीए 4 साल का हुआ है, ठीक है, 2022 से हुआ है। ठीक है, लेकिन 2022 का सिलेबस अलग था। जो एसी हिंदी का है वो 2022 का सिलेबस खत्म था, आने अलग था, तो 2022 का छोड़ दो। 2023 और 2024 से आपका सिलेबस मैच कर रहा है एसी हिंदी का। तो आपको जो सेट पेपर देखना है दोस्तों वो 2023 का देखना है और 2024 का देखना है। बाकी 2025 में तो आप लोग खुद ही पढ़ रहे हो। ठीक है, तो 2023 का आपको देख के जाना है पिछला साल का पेपर, और 2024 का भी देख करके जाना है पिछला साल का पेपर। जो कि 2023 का जो पेपर है दोस्तों, वहाँ का जो सेशन था 2023 का वो 23-27 था, और 2024 वालों का जो सेशन था वो 24 से 28 था। 4 साल का होता है ना, तो 2023 के बाद 24, 25, 26, 27 में खत्म होगा इन लोगों को, और इन लोग 2024 वाले एडमिशन करवाए थे उसका 28 में खत्म होगा, और आप लोग 25 में करवाएं 29 में खत्म होगा। तो ये सेशन होता है, ठीक है, 4 साल का। तो 2023 का पेपर आपको देखना है और 2024 का पेपर आपको देखना है। पेपर में लिखा रहेगा 23-27, 23-27 मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो 2023 का पेपर है, जिसमें 24-28 लिखा होगा वो 2024 का पेपर है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सेट 1, सेट 2, सेट 3, 4 क्या लिख रखा है, देखिए यहाँ पर जो 2023 में पेपर हुआ था ना एसी हिंदी का, वो टोटल 4 सेट में हुआ था, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे उस समय एसी हिंदी में, और एसी हिंदी में बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से एक दिन एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं था, तो उसको अलग अलग दिन लिया गया था। यानी एक दिन में 2 सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग 2 सेट, फिर अगले दिन 2 सेट, टोटल 4 सेट। तो 2023 में जो पेपर पूछा गया था इसी हिंदी का, वो टोटल 4 पेपर आपको देखने को मिलेगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4। सेम इसी प्रकार से 2024 में भी जो एग्जाम हुआ था 4 सेट में हुआ था, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। तो आज की इस वीडियो में और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2023 से 27 वालों का पेपर। ठीक है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, ये चारों सेट में से लगभग लगभग जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आसान थे, और सब जो मैं तैयारी करवाया था उस समय स्टूडेंट लोगों का उसी से आया था। आपको भी मैंने जो क्वेश्चन दिया उसी से आएगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक ही वीडियो में मैंने आपके एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर के साथ बहुत ही आसान शब्दों में एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं देखे हैं जाके देख लो। बस वही मेरा एक वीडियो देख के जाओ एसी हिंदी के लिए, बाकी दूसरा कोई भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे 2024 का। ठीक है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। कुछ सेट में सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन पूछा गया, मतलब अगर आप देखेंगे सेट 1 में जाकर के तो सिलेबस से थोड़ा सा बाहर क्वेश्चन पूछा गया, तो कुछ ऐसा सेट आ जाते हैं जिसमें आप देखोगे तो सिलेबस से थोड़ा अलग दे दिया क्वेश्चन, तो उसको माइंड नहीं करना। बाकी जितने भी सारे सेट में लगभग अच्छा ही क्वेश्चन पूछा गया सब कुछ सिलेबस से। ठीक है, और आप पहले पेपर देखिए, उसके बाद आप एनालिसिस कीजिए कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। दोस्तों ये हमारा सेट 1 का पेपर है। ठीक है, पिछले साल ही पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, समय आपको 2 घंटा मिलता है, फुल मार्क्स 50 मार्क्स का होता है। एक नंबर के आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है, अगर ये 5 नंबर उठाना चाहते हैं तो एक नंबर का 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे जो पांचों क्वेश्चन पूछा गया है ना, पिछले बार वाला हम आपको तीनों पेपर यहाँ पे दिखा रहे हैं। तीनों पेपर में जो एक नंबर के क्वेश्चन पूछा गया वो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब सिलेबस से बाहर है। जैसे यहाँ संधि से पूछा गया है, और आप जा करके सिलेबस में देखोगे तो संधि से कुछ है ही नहीं। तो एक नंबर जो है ना वो कहाँ से पूछेगा वो कोई पता नहीं है। संधि से पूछ लिया जाएगा, पर्यायवाची शब्द से पूछ लिया जाएगा, समास से पूछ लिया जाएगा। तो इसका हम एक नंबर का सारे पेपर को देख करके मैंने आइडिया लगा लिया कि किस प्रकार से वो एक नंबर पूछ रहे हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एक नंबर का बेस्ट तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लें। ठीक है, हम एक नंबर का करवाएंगे, इस सिलेबस से कहीं नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक नंबर का 5 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला कि संधि की मूल्यता कितने भेद है। संधि के कितने भेद है, तो संधि के 3 भेद है दोस्तों। खा में है कि आग का एक पर्यायवाची शब्द लिखे, तो आग का होता है अग्नि। गा में है कि हिंदी प्रयोग पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, तो श्याम सुंदर है, डॉक्टर श्याम सुंदर। घा की बात करें तो चौराहा में कौन सा समास है, तो दिग्गु समास है। कौन सा समास है, दिग्गु समास। ठीक है, अगर अंगा का बात करें तो अच्छी हिंदी के पुस्तक का लेखक कौन है, तो विमलेंद्र शर्मा। कौन है दोस्तों,
विमलेंद्र शर्मा, ठीक है। ये आपका हो गया एकक नंबर का क्वेश्चन 5, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद 15-15 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, और यहाँ पे आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, उनमें से जो आपको सबसे बेस्ट लगता है वो 3 क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। 15-15 नंबर का होता है, ठीक है। जैसे लेखन कौशल के महत्व पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब सेट में आप देखेंगे कि लेखन कौशल के बारे में पूछा गया है। खाम है कि प्रारूपण से आप क्या समझते हैं, प्रारूपण के महत्व पर अपना क्या देना, विचार देना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है कि इस सेट में आपको प्रारूपण से आप क्या समझते हैं ऐसे दे दिया जाए, और दूसरा सेट में दे दिया जाए कि प्रारूपण की परिभाषा दें, इसकी विशेषता बताएं। तो इतना डिफरेंट अगर क्वेश्चन देता तो आपको घबराना नहीं है, प्रारूपण से जो आप पढ़ के जाएंगे वही आपको आंसर लिख देना, ठीक है। गांव में है कि ज्ञापन के महत्व पर अपना विचार दीजिए। घाम है कि गांव की गंदगी दूर करने हेतु स्वस्थ पदाधिकारी के पास एक पत्र लिखिए। अरांगा में प्रतिवेदन लेखन की उपयोगिता पर अपना विचार दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम जो तैयारी करवा रहे हैं ना, वो तो जितना सारा क्वेश्चन है आपके सिलेबस में वो सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं, प्लस में प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसका भी हम तैयारी करवा रहे हैं। तो चैनल से जुड़े रहें, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने करवा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए, ठीक है। लगभग सारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट है, ठीक है। कुछ जो पत्र है, जैसे कि गांव की गंदगी दूर करने हेतु स्वास्थ्य पदाधिकारी के पास एक पत्र लिखें, तो इस टाइप का पत्र मैंने नहीं बताया, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये हमारा सेट 1 था, ठीक है। अब हम आपको ले चलते हैं सेट 2 की ओर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा है सेट 2, सेमेस्टर 1 AAC हिंदी सेट 2 का पेपर है, ठीक है। सेट 2 का पेपर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी समय 2 घंटा, फुल मार्क्स 50 का है। अब देखते हैं एकक नंबर का 5 क्वेश्चन। इसमें भी देखिए, जो भी एकक नंबर का पूछा गया है, ये आप देख पा रहे होंगे कि जो भी पूछा गया, जैसे कारक के बारे में पूछा गया, पर्यायवाची शब्द के बारे में पूछा गया, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो एकक नंबर से कहाँ पूछा जा रहा है, इसके बाद मैं आप इसी पर वीडियो लाऊंगा कि एकक नंबर का तैयारी कहाँ से करना है, ठीक है। कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के 8 भेद हैं। आँख का एक पर्यायवाची शब्द लिखना है तो नेत्र होता है, आँख का एक पर्यायवाची शब्द नेत्र होता है। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हिंदी व्याकरण के लेखक का नाम बता। तो देखिए दोस्तों, हिंदी व्याकरण के लेखक का नाम क्या है दोस्तों, तो कामता प्रसाद। क्या है, कामता प्रसाद। अंगा में कि भाई बहन कौन सा समास है, तो भाई बहन जो है ना दोस्तों, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है दोस्तों, द्वंद्व समास है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसका 15-15 नंबर का, ठीक है। तो 15 नंबर वाला सारा क्वेश्चन का आंसर मैंने करवा दिया, बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में, कॉपी में लिख करके अच्छे से मैंने समझाया। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख लें। 15-15 नंबर का यहाँ भी 5 क्वेश्चन है, जिसमें से कोई आपको 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। इसमें भी देखिए पूछा गया लेखन कौशल का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। लेखन कौशल से आ ही रहा है, ये आपको रट के चले जाना है। शहर की गंदगी दूर करने हेतु संपादक के नाम एक पत्र लिखें, तो संपादक के नाम एक पत्र लिखें, ऐसा वाला भी मैंने पत्र करवा दिया है। लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी के पास एक पत्र लिखा है, ऐसा वाला मैंने नहीं करवाया, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं दोस्तों गांव में, ठीक है। गांव में क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी का सामान्य परिचय प्रस्तुत कीजिए। गांव में की टिप्पणी क्या है या तो टिप्पणी क्या है, ठीक है, इसकी उपयोगिता पर अपना विचार दीजिए। अंगा में की प्रतिवेदन के मुख्य तत्वों पर अपना प्रकाश डालना है, ठीक है। ये था हमारा सेट 2 पेपर। अब हम आपको दिखाते हैं दोस्तों सेट 3 कि सेट 3 कैसा है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सेट 3 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। यहाँ भी देखिए 2 घंटा का समय है, फुल मार्क्स आपका कितना है दोस्तों, 50 का है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एकक नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं, ठीक है, कि एकक नंबर में क्या क्या पूछा गया है। काम है कि लंबोदर का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। जो लंबोदर है इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना, ठीक है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा ना, होगा लंब प्लस उदर, लंब प्लस उदर, उदर लंब प्लस उदर, तो हो जाएगा लंबोदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों खा का, ठीक है। खा क्या है कि आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये हमारा निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। गांव में है दोस्तों कि संचार माध्यम लेखन नामक पुस्तक का प्रकाशन कहाँ से होता है। जो संचार माध्यम लेखक होता है ना, इस टाइप का जो नामक पुस्तक होता है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है, तो इसका होता है NIOS से होता है दोस्तों, NIOS से होता है, या तो NCERT से होता है, यही सब चीज़ें से होता है, ठीक है। तो या तो आंसर लिखो NIOS या तो लिखो NCERT, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं घ नंबर, प्रयोजन मूलक हिंदी विविध परिदृश्य के लेखक का नाम बताइए। यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे है कि प्रयोजन मूलक हिंदी विविध परिदृश्य के लेखक कौन है, तो इनके लेखक जो है दोस्तों मोटूरी सत्यनारायण है, ठीक है, सत्यनारायण। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अंगा का, लालच का लिंग
धारित करना, ठीक है। तो लालच हमारा जो पुल्लिंग है, कौन सा दोस्तों, पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि आपको 15-15 नंबर का 5 क्वेश्चन है, उनमें से कोई 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। जैसे का देख सकते हैं यहाँ पे, लेखन कौशल के विभिन्न प्रकारों पर अपना विचार दीजिए। तो लेखन कौशल से रिलेटेड मैंने एक आंसर बना दिया, वो जाकर देखिए। लेखन कौशल से प्रकार आ जाए, चाहे इसका परिभाषा आ जाए, चाहे विशेषता आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको आंसर वही डालना है, क्योंकि 15 नंबर में है भाई। तो आंसर इतना लंबा लिखते हैं कि उसी में सारा चीज़ आ जाता है, प्रकार, विशेषता, सब कुछ, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों खाका। प्रतिवेदन क्या है? दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में फैले हैजे के कारण सर्वेक्षण से संबंध एक प्रतिवेदन तैयार करना है। गाँव में है कि अनुवाद के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। घा में संवाद लेखन के महत्व पर प्रकाश डालिए। अंगा है ज्ञापन के महत्व पर अपना अभिमत दीजिए। तो लगभग आप लोग देखेंगे दोस्तों, सेट 1, सेट 2, सेट 3 में क्वेश्चन टकराया हुआ है, ठीक है। हाँ, हल्का कहीं प्रकार पूछ दिया तो कहीं महत्व पूछ दिया, तो ये एक ही क्वेश्चन होगा। अगर लेखन कौशल का कहीं प्रकार पूछ दिया, कहीं लेखन कौशल का महत्व पूछ दिया, तो एक ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि सेट 1 में ही जो स्टूडेंट का एग्जाम हुआ था फर्स्ट सीटिंग में, उसी में सारा क्वेश्चन पूछ दिया, तो सेट 2 में क्या होगा, ऐसे पिछले बार कमेंट आया था। बट वही सब क्वेश्चन फिर से रिपीट होते हैं। तो ये हमारा सेट 4 का क्वेश्चन है। इसके पहले आप सेट 1 देखे होंगे पेपर, सेट 2 देखे होंगे, सेट 3 देखे होंगे, लेकिन सेट 4 नहीं देखे होंगे। ये पिछला साल का पूछा गया पेपर सेट 4 है, और जैसा सेट 1 में क्वेश्चन आया था, सेट 2 में आया था, सेट 3 में आया था, उससे बिल्कुल अलग है इस सेट 4 में। तो इसका आंसर कैसे करना है इस वीडियो में आपको हम बता देते हैं, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन, इसको कैसे करना है अभी मैं आपको इस वीडियो में एक फॉर्मेट के रूप में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा सेट 4 में पूछा गया पेपर है, ये पिछला साल का ही पेपर है, ठीक है। इसके पहले सेट 1, सेट 2, सेट 3 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। ये सेट 4, और इसमें आपको ये भी मैं बताऊंगा कि आंसर आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये सब जो क्वेश्चन पूछा गया आपको, ठीक है। ये सब मैंने सारा क्वेश्चन एक नंबर वाला में मैंने करवा रखा है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इस पे, जो 15-15 नंबर का। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा तो आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है। अपना जीवन वृत्त प्रस्तुत करें। इसमें आपको अपना बायोडाटा लिखना है, अपने बारे में लिखना है, और इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले जो आप पढ़ के गए बहुत अच्छी बात है। इस पर मैं बस एक आपको रिवीजन क्लास दे देता हूँ, ठीक है, कि कैसे अगर ये पेपर आ जाएगा तो कैसे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेट 1, सेट 2, सेट 3 से कुछ अलग क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ई वाला एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। ऐसा आप सेट 1, सेट 2, सेट 3 में नहीं देखे होंगे, ठीक है। अरे कि यहाँ पे ये आगे जीवन वृत्त प्रस्तुत कर अपना बायोडाटा लिखना है, तो ये कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेखन कौशल के महत्व वाला ये तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ के गए होंगे, ठीक है। टिप्पण वाला पढ़ के गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या भावानुवाद और शब्दानुवाद का अंतर स्पष्ट करें। तो ये किसका क्वेश्चन है दोस्तों? तो ये आपका अनुवाद से आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अनुवाद का 2 प्रकार, भावानुवाद और शब्दानुवाद है, अरे वही दोनों का अंतर स्पष्ट करना है। तो ये अनुवाद वाला ही आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अनुवाद क्या है, नहीं है, उसके बारे में आपको पहले बता लेना है। उसके बाद भावानुवाद और शब्दानुवाद में थोड़ा सा कुछ अंतर स्पष्ट कर देना है, ठीक है। चलिए, हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था ये क्वेश्चन को समझाना और इस क्वेश्चन को समझाना, ठीक है। हालांकि वहाँ पे 5 क्वेश्चन रहेगा, उनमें से कोई 3 पर आपको आंसर लिखना है, तो जो आपको बेस्ट लगे उस पर आपको देना है आंसर। ये नहीं कि आपको पांचों का पांचों क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। इस पर आपको कभी भी माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है कि हमें 5 क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है। 5 में से जो भी आपको 3 आ रहा है वो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर यही पेपर आ जाता है तो स्टूडेंट ये लिख सकते थे, ये लिख सकते थे, ये लिख सकते थे, बाकी इधर आप नहीं जान रहे छोड़ दो, ठीक है। बट लिखना कैसे वो देखिए दोस्तों। अगर उपायुक्त को ज्ञापन देकर अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से अवगत करें, एक ज्ञापन लिखा जाता है, ठीक है। ज्ञापन क्या होता है? तो दोस्तों अपने ही अधिकारियों के बीच लिखा जाता है, अपने ही मंत्रालयों के बीच लिखा जाता है। जैसे मैं मान लो कि एक है कृषि विभाग, एक स्वास्थ्य विभाग भी होता है, ठीक है। तो मान लो कि कृषि विभाग के जो लोग हैं ना, वो एक विभाग से दूसरे विभाग में ही पत्र लिखेंगे, उसमें कोई आम जनता पत्र नहीं लिखते हैं, अपने ही विभाग के बारे में लिखा जाता है कि हम लोगों को एक आयोजन नियोजित करना है, इसलिए वहाँ पे सभी विभाग के लोगों को पहुँचना जरूरी है, ठीक है। इसमें हम लोग रिक्वेस्ट नहीं करते कि कृपया करके पहुँचना है ऐसे वैसे। जैसे हम लोग कोई जिलाधिकारी के पास कोई अगर आम जनता लिखती है ना तो रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इसमें रिक्वेस्ट नहीं करना होता है। इसका हम फॉर्मेट आपको नीचे बता रहे हैं, ठीक है। उसके पहले ये देख लो, झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता पर एक फीचर प्रस्तुत करें। अगर फीचर आ जाए तो आपको बिल्कुल निबंध की जैसा लिख देना, ठीक है। फीचर, ठीक है। झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता, तो झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही अच्छी है। झारखंड की जो प्राकृतिक है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ की झील, नदियाँ, तालाब, ठीक है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे हमारे
राज्य हैं और 2800 राज्य में कुछ ना कुछ हमारा प्राकृतिक सुंदरता देखने को जरूर मिलती है। इस प्रकार से करके कुछ ना कुछ आप निबंध की जैसे फीचर रेडी कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं आपको एक रफली बता रहा हूँ। लेकिन ये जो ज्ञापन है दोस्तों, ये कैसे लिखना है, तो देखिए दोस्तों, ज्ञापन का फॉर्मेट क्या होता है। पहले यहाँ पे आपको मंत्रालय या विभाग का नाम लिखना है, उसके बाद इसका संख्या लिखना है, मैं आपको नीचे लिख के भी बताऊंगा। स्थान और दिनांक लिखना है, फिर कार्यालय, आपको जो कार्यालय ज्ञापन है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको विषय डालना है कि विषय क्या है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना, आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में विवरण देना है, क्या समस्या नहीं समस्या है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना दोस्तों, हस्ताक्षर करना है कि आप जिस भी मंत्रालय के हैं, ठीक है, वो अपना हस्ताक्षर करेंगे। और यहाँ पे आपको सेवा में लिखना है और आप किस किस अधिकारी के पास ये ज्ञापन भेज रहे हैं उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जंगल यानी कि वन विभाग से रिलेटेड यहाँ पे लिखा गया वन लगाने के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पे राजस्थान सरकार लिखा गया है, आप यहाँ पे झारखंड सरकार लिख सकते हैं, जिला सरकार लिख सकते हैं, जिला अधिकारी लिख सकते हैं, वन एवं पर्यावरण विभाग। तो ये वन और पर्यावरण विभाग हो गया, क्योंकि ये वन और पर्यावरण विभाग से संबंधित था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए शासन सचिवालय लिखा है। ये क्रमांक संख्या होता है दोस्तों, जैसे देखिए कहाँ से हो गया क्रमांक संख्या, आपको भी ऐसा ही लिख देना है। क्रमांक संख्या कुछ भी लिख देना है, 9, 10, 11 कुछ भी। वन विभाग, तो वहाँ पे वा से वन हो गया और वी से विभाग हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, इससे वृक्ष रोपण, ठीक है। क्या हो गया आपका वृक्ष रोपण 2025, ऐसा कुछ करके आप नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जगह दे देना, कौन सा जगह कुछ भी डाल देना, यहाँ पे डेट डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देना ज्ञापन, विषय लिख देना वृक्षारोपण कार्यक्रम। यहाँ पे देख सकते हैं वृक्षारोपण कार्यक्रम के बारे में बात चल रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, हम मानसून की ओर मुखातिब हैं, इस वर्ष हमें राजस्थान में 50 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य प्राप्त करना है। देखो ये किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है क्या, नहीं, खुद लगता है किसी को ऑर्डर दे रहा है कि हमें इतना लक्ष्य प्राप्त करना है। इस बड़े अभियान में हमारे विभाग के प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी के सहयोग की अपेक्षा है। मतलब हमारे विभाग में जितने लोग हैं वो सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे और मदद करेंगे और एक नया कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा गया, ठीक है। हमारे विभाग नर्सरियों में पौधे तैयार हैं, एक बार अच्छी वर्षा होते ही हम प्रदेश के प्रत्येक गांव और शहर के मोहल्ले तक पहुंच जाना है, ठीक है। इस प्रकार से करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं करना है कि कृपया करके आप पहुँचे, नहीं, आप भी एक अधिकारी हैं और आप जो लिख रहे हैं ज्ञापन वो भी एक अधिकारी हैं, आपके ही मंत्रालय के हैं, आपके ही वो लोग हैं। तो आपको बताना कि हम लोगों को ये लक्ष्य प्राप्त करना है, हम लोगों को ये काम करना है, इसलिए सभी को पहुंचना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादा समय आपको नहीं लूँगा। उसके बाद यहाँ पे सेवा में लिखना है। उसके बाद ये ज्ञापन कौन कौन सा मंत्रालय में भेज रहे हैं, तो निदेशक वन विभाग में भेज रहे हैं, उप वन विभाग में भेज रहे हैं, सभी सहायक वन अधिकारी के पास भेज रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको भी लिखना है, जो भी विभाग रहेगा उसके पास भी, और उस विभाग के उल्टा आपको बना देना उप विभाग में भी और समस्त विभाग में भी आपको ऐसे लिख देना है। यहाँ पे हस्ताक्षर काखा नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना, कुछ भी अपना नाम लिख देना, पवन, रोहन, मोहन, सोन, ऐसा कुछ भी करके, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों का जो आया हुआ है ज्ञापन, उपायुक्त को ज्ञापन देकर अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराएं, ठीक है। अन्य उपायुक्त को यानी कि अपने मंत्रालय में अपने अधिकारियों के पास आपको क्या करना है, ज्ञापन देना है और अपने प्रमुख समस्याओं से संबंधित एक कोई भी चीज़ आपको अवगत कराना है। तो अपने प्रमुख क्षेत्र में कोई भी समस्या ले लो, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या ले लो या कृषि विभाग से संबंधित कोई समस्या ले लो, एक कोई विभाग चुन लो। तो चलो हम मेरा फसल जो हमारा क्षेत्र है उसमें क्या है कि फसल में क्या हो रहा है, सिंचाई पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम कृषि विभाग के पास ये चीज़ें लिखेंगे अपने ही मंत्रालय में, ठीक है। तो इस टॉपिक्स को मैंने चुन लिया और देखिए कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जहाँ पे राजस्थान सरकार लिखा हो गया वहाँ पे हम झारखंड सरकार लिख देते हैं। वन एवं पर्यावरण विभाग लिखा गया, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो कृषि एवं सिंचाई विभाग लिख देते हैं, कृषि एवं सिंचाई विभाग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको छोड़ देना है, यहाँ पे क्रमांक नंबर 10 डाल देते हैं, का 10। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कृषि यानी कि का लिखेंगे, सिंचाई यानी सी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये छोड़ देंगे और सीधे लिखेंगे 2025 2024 कुछ भी ऐसा कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोई जगह का नाम डाल देना, कोडरमा, हजारीबाग, पटना, रांची, कुछ भी, डेट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे ज्ञापन लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, ज्ञापन लिखना है, विषय लिखना है। यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम लिखा गया है तो हम क्या लिखेंगे, सिंचाई कार्यक्रम यानी फसल की सिंचाई कार्यक्रम, ऐसे लिखेंगे फसल की सिंचाई कार्यक्रम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए दोस्तों जो हम लिख रहे हैं ना वो हम एक जनता नहीं है, हम भी एक कृषि से संबंधित ही एक अधिकारी हैं, कृषि विभाग से संबंधित ही हम अधिकारी हैं और हम अपने जितने सारे कृषि मंत्रालय के अधिकारी उन सभी के पास हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे कि हमारे क्षेत्र में किसानों को बहुत ही
तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, उनके फसलों को पूर्ण रूप से सिंचाई नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनके फसल अच्छे नहीं हो पाते हैं, और वे गरीब लोग जो हमारे क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ या समस्याएं झेलनी पड़ती है। इसलिए हमें इतने तारीख को एक कार्यक्रम के आयोजन किया जाना है। कोई डेट डाल दीजिए, 15 फरवरी, 24 फरवरी, ऐसे कुछ भी डेट डाल दीजिए, ठीक है, कि इतना कोई कार्यक्रम के आयोजित किया जाना है जिसमें से हम लोगों को फसल की सिंचाई से संबंधित चीज़ों पर बातें करना है, उनके समाधानों पर बातें करना है, मुद्दा रखना है, ताकि किसान भरपूर तरीके से वो फसल उपजा सके और वो गरीबी के रास्ते से या गरीबी की घरों से उठ करके वो अपने रोजी को अच्छे तरीक़े से चला सके, 2 वक्त की रोटी आसानी से वो खा सके। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेवा में लिखना है निदेशक, यहाँ पे कृषि विभाग लिखना है, सभी उप कृषि विभाग, ठीक है, सभी उप कृषि विभाग, सभी सहायक कृषि अधिकारी, ऐसे लिखिएगा। उसके बाद हस्ताक्षर लिखिएगा, काका वगैरह कुछ नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली कोई नाम लिख देना, पवन, मोहन, सोहन, कुछ भी का नाम लिख देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो, नहीं तो 5 में से आपको 3 देना है, आप ऑलरेडी 3 बना दोगे। ठीक है, ऐसा जरूर नहीं कि सब 5 में से 5 आपको क्वेश्चन आ ही आए। ठीक है, फिर भी मैंने एक फॉर्मेट बता दिया, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट लोग के पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए और वो बनाना चाहें। ठीक है,